जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी उपयोगी है जो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड कितने प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम में पिछले बार पूछे गए थे, यानी कि 14 मई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे प्री में आपका करंट अफेयर्स का। तो कुल मिला जुला कर 34 प्रश्न आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए थे। इससे अधिक भी पूछ लिए जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं आप लोग दिया है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आपका 30 आंसर होगा 30 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है। तो प्रिंस हैरी ने लिखी है। ये आपका अवार्ड्स हो गया, बुक्स हो गया, राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और केंद्रीय बजट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इसमें देखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। तो ताइवान। ठीक है, क्या होगा, ताइवान होगा आंसर इसका। नेक्स्ट, पोप बेनेडिक्स 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। ये थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन है। तो पहला इसमें दिया है वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ये सही है। और दूसरा है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ये दोनों आपका स्टेटमेंट इसका सही है, दोनों कथन। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो आपका एटी एयरलाइंस यानी कि यति एयरलाइंस का विमान जो है आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था नेपाल में। ठीक है, जनवरी 2023 में। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था। आपका राजस्थान में किया गया था। अगर देखा जाए तो आपका 8 से पिछले आपका जो है आपका 8 महीने तक का करंट अफेयर्स स्पेशली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको एकदम डीपली जाके पढ़ना है। वैसे तो 1 साल का करंट अफेयर्स आपका पढ़ना होता है, लेकिन डीपली 8 महीने तक का लास्ट ये अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। बाकी और 4 महीने का उसको भी आप लोग देख लीजिएगा वन लाइनर के तौर पर, तो यहाँ अच्छा रहता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। दिवस से रिलेटेड प्रश्न है, देख रहे हैं आप लोग। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया। तो 2021 में किया गया था। कब, 2021 में। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ये भी बजट का क्वेश्चन आ गया। देखिए, बजट से रिलेटेड बहुत प्रश्न देखे गए। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है कथन। ये कथन दिया हुआ है 2 ठो, तो ये आपको देखते हैं। पहला कथन है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका दूसरा है कथन, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यह आपका कथन सही है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है चीज़ों को, डीपली एकदम, मतलब आपको न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ना है, एनालिसिस करना है और नोट डाउन भी उसको करते जाइएगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से करंट आपका काफ़ी अच्छे से, न्यूज़पेपर ले लीजिए, एक मैगजीन कोई अच्छी से पकड़ लीजिए, कोई भी मंथली या फिर आपका अर्धवार्षिक भी ले सकते हैं, तो अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने पहली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य धूम्रपान मुक्त होना है, कब तक, 2025 तक। नेक्स्ट, फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। विमन जालान है। देखिए, राइटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट है। निम्न में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 4 इसमें दिए गए हैं आपका, लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, और एक ये आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। ये आपका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान ये आपका लक्ष्य नहीं है जिसे कि 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, विकास के लिए। नेक्स्ट है आपका, पीएम गतिशक्ति योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। ये आपका गलत है कथन। ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है आपका, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP
में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जल संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक और संरचनाओं से के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट कथन जो है सही है, ये आपका कथन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 10वें स्थान पर था। निम्न में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका देख सकते हैं, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ये आपका 2015, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब तीनों सही सुमेलित हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है सही से। तो आप लोग इसको ध्यान से, योजनाओं से रिलेटेड जो करंट आपका योजनाएं जो चलाई जा रही हैं केंद्र व राज्य सरकार की, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार की, उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? आपका व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यानी कि थीम से रिलेटेड भी यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो बिल्कुल रिलेवेंट टॉपिक है, आपका जो इंपॉर्टेंट एकदम चर्चित जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका देखा जा रहा है कि ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है, आंसर है। नेक्स्ट, निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो इसरो और नासा द्वारा। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर कौन सा सही है? तो सूचकांक से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये कथन पहला है आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। देखिए आपका ये 2020 का आपका यहाँ पर सूचकांक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने में आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट ये भी दे दिया है, देखिए 2020 का। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग करंट का टॉपिक कहाँ से पूछ लिया जाता है, तो आपको डीपली थोड़ा यहाँ स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा करंट को। तो आप देख सकते हैं ये आपका कथन जो है पहला ये गलत है। ठीक है, दूसरा कथन जो है आपका, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। तो ये आपका बल्कि सही है कथन ये। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो ये आपका GSDP का 3.5% जो है आपका राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति, ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। बाकी ये जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट आपको जो दिख रहा है ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आपको चीज़ों को देखिए, बजट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहा है। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? टेक्सास स्कैंडल में। ठीक है, देखिए आपका कितना डीपली ये प्रश्न है ये। ठीक है, इसको अच्छे से आपको पेपर को स्टडी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली आपको इसके लिए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सुमेलित है? तो देखिए ये बजट से रिलेटेड एक और प्रश्न आपको मिल गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दिया ABCD, तो आपका C यहाँ पर सही सुमेलित है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जो बजट कितना था? 89,155 करोड़ रुपए, ये आपका सही है। बाकी ये सब रॉन्ग है यहाँ पर कथन। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से यहाँ देखना होगा। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो आपका तुमकुर कर्नाटक में हुआ था। केंद्रीय बजट, देखिए बजट से रिलेटेड एक और प्रश्न मिल गया। बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ब्याज भुगतान हो गया 20%, ये आपका हो गया B करो एवं शुल्क हो गया, राज्य की भागीदारी 18%, ये भी आपका, ये सब्सिडी आपका 9%, ये आपका सही नहीं है। बाकी जितना A, B और D स्टेटमेंट सही है, C जो है रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है आपका, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, ये आपका सही है। दूसरा कथन है, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागीर को। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड भी आपका यहाँ प्रश्न देखने को मिल रहा है, यानी कि इकोनॉमिक का जो भी टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और यूपी का भी जो है ज़्यादातर टॉपिक करंट का ही रहता है यहाँ, और ज्योग्राफी वगैरह का भी कुछ आपका आंकड़ा हो गया, लेटेस्ट कृषि डाटा हो गया, ये सब चीज़ें करंट में आ जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार
टीयर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो आपका पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है और फिर गोवा का नंबर आता है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? आपका अरुंधति राय। ठीक है, तो आपका इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, पुस्तक और लेखक। ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेखक जो राइटर्स वगैरह हैं वो भी देख लीजिएगा अच्छे से। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो आपका पहला कथन है, संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये सब कथन सही है। नेक्स्ट आपका कथन है आपका, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी कथन आपका सही। पहला और दूसरा दोनों कथन आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आपका क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है, कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है, भारत का प्रथम, याद रखिएगा। और ये आपका है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? आपका MM कीरावनी है, ये रचनाकार है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, एनालिसिस अच्छे से करके करंट अफेयर्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा आपका UPPCS प्री एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो को शेयर कर दें, तब तक के लिए जय हिंद।